क्या आप भी पेट के ऊपरी हिस्से में होने वाले उस असहज खिंचाव भरे दर्द से परिचित हैं? या फिर खाने के बाद लगातार होने वाली एसिडिटी यानी सीने में जलन और भारीपन की भावना आपके रोजमर्रा के साथी बन चुके हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग गैस्ट्राइटिस से पीड़ित हैं और आज हम इस समस्या की जड़ तक जाएंगे, सीधे आपके फ्रिज में। हम उन 7 सबसे हानिकारक खाद्य समूहों पर बात करेंगे जो हल्के फुल्के अपच को एक भयानक तकलीफ में बदल सकते हैं। मेरा वादा है, हम सिर्फ क्या ना खाएं की एक उबाऊ लिस्ट नहीं बनाएंगे। हम समझाएंगे कि ये चीजें आपके पेट को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं और इन्हें छोड़ना आपके लिए सबसे बेहतरीन तोहफा क्यों साबित हो सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हमारी लिस्ट का 7वां आइटम आपको चौंका देगा। बहुत से लोग इसे सेहतमंद और डाइट फ्रेंडली मानते हैं, पर गैस्ट्राइटिस में इसके बुरे असर से अनजान होते हैं। तो आइए, बिना देर किए अपने खान पान की समीक्षा शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम फ्रिज से चीजें फेंकना शुरू करें, आइए 1 मिनट में समझते हैं कि गैस्ट्राइटिस आखिर है क्या। कल्पना कीजिए कि आपके पेट की अंदरूनी सतह पर मखमली, नर्म सुरक्षात्मक परत बिछी हुई है। इस परत को म्यूकोसा, म्यूकोसा या श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। इसका काम पेट की दीवारों को उस तेज आक्रामक एसिड से बचाना है जो भोजन पचाने के लिए जरूरी होता है। गैस्ट्राइटिस इसी सुरक्षात्मक परत की सूजन, इन्फ्लेमेशन या क्षति, डैमेज का नाम है। यह परत पतली, लाल और बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। इसे आप त्वचा पर हुए सनबर्न जैसा मान सकते हैं, बस यह आपके शरीर के अंदर होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पीलोरी नामक बैक्टीरिया से लेकर तनाव और कुछ दवाओं का सेवन तक। लेकिन पहले से मौजूद गैस्ट्राइटिस के बार बार बढ़ने यानी फ्लेयर अप का सबसे आम कारण हमारा खान पान ही है। हम जो खाना खाते हैं वह या तो इस अंदरूनी जलन को शांत कर सकता है या फिर इस पर और एसिड डाल सकता है। इसीलिए गैस्ट्राइटिस में आहार यानी डाइट सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि इलाज की नींव है। हमारा लक्ष्य है सभी जलन पैदा करने वाले कारकों को हटाना और म्यूकोसा को ठीक होने का पर्याप्त समय देना। तो हमारा पहला दुश्मन, जो अक्सर स्वाद बढ़ाने वाले फ्लेवर एनहांसर के रूप में छिपा रहता है, वह है तीखा और मसालेदार खाना। एक आम धारणा है कि तीखी मिर्च खाने से पेट में अल्सर हो जाता है, लेकिन असल में यह पूरी तरह सच नहीं है। कैप्साइसिन, कप्सासिन, वह तत्व जो मिर्च को इतना तीखा बनाता है, वह खुद एक स्वस्थ पेट में छेद नहीं करता। लेकिन अगर आपको पहले से ही गैस्ट्राइटिस यानी सूजन की समस्या है, तो पूरी कहानी बदल जाती है। कल्पना कीजिए, आपका हाथ जल गया है। क्या आप उस जले हुए हिस्से पर शराब या नमक डालेंगे? असहनीय दर्द होगा। ठीक इसी तरह तीखा खाना पेट की सूजी हुई अंदरूनी परत पर असर करता है। यह नया घाव नहीं बनाता, बल्कि पहले से मौजूद घाव पर पड़ते ही एक जबरदस्त रासायनिक उत्तेजक, केमिकल इरिटेंट की तरह काम करता है। कैप्सासिन दर्द के रिसेप्टर्स को उत्तेजित करता है, जिससे बेचैनी कई गुना बढ़ जाती है और सूजन वाली जगह पर रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। इससे सूजन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी ठीक हो रहे जख्म को बार बार खुजला रहे हों, जिससे उसे ठीक होने का कोई मौका ही न मिले। जब हम तीखे भोजन की बात करते हैं, तो हमारा मतलब क्या होता है? इसकी सूची काफी लंबी है और कुछ चीजें आपको हैरान कर सकती हैं। सबसे पहले, इसमें निश्चित रूप से सभी प्रकार की मिर्चें, चिल्ली, कायने मिर्च और जलापीनो शामिल हैं। तीखे सॉस जैसे कि टबैस्को, श्रीराचा और अज्जिका भी इसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन खतरा केवल इन स्पष्ट चीजों में ही नहीं है। हॉर्स रेडिश, सरसों और वसाबी से सावधान रहे। इनका तीखापन अलग तरह का होता है, लेकिन श्लेष्म झिल्ली पर इनका जलन पैदा करने वाला प्रभाव उतना ही तेज होता है। तीखेपन के छुपे हुए स्रोतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, कई तरह के प्रोसेस्ड मीट जैसे कि सॉसेज या सलामी में स्वाद बढ़ाने के लिए काली और लाल मिर्च की अच्छी मात्रा डाली जाती है। यही बात चिप्स,
क्रैकर्स और कई अचार वाले उत्पादों पर भी लागू होती है। यहां तक कि कुछ साधारण दिखने वाले मसाले के मिश्रण में भी पिसी हुई मिर्च हो सकती है। इसीलिए गैस्ट्राइटिस के गंभीर होने की स्थिति में यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि आप क्या खा रहे हैं। उत्पादों की सामग्री को ध्यान से पढ़ें और उन सभी चीजों से बचें जिनमें मसालेदार, तीखा या किसी भी रूप में मिर्च शब्द का उल्लेख हो। तो फिर अगर मसाले इस्तेमाल नहीं करने हैं, तो खाने को स्वादिष्ट कैसे बनाएंगे? यह सवाल आपके मन में जरूर आया होगा और यह सवाल बहुत अच्छा है। तीखी चीजों से दूरी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको फीका और बेस्वाद खाना खाना पड़ेगा। खुशबू और स्वाद की एक पूरी दुनिया है जो न केवल सुरक्षित है बल्कि आपके पेट के लिए भी फायदेमंद है। रसोई में आपका सबसे अच्छा दोस्त है ताजी और सूखी जड़ी बूटियां, हर्ब्स, जैसे धनिया, सिलांट्रो, पुदीना, मिंट, तुलसी, बेसिल, अजमोद, पार्सली, रोजमेरी और अजवाइन, थाइम। ये सब आपके व्यंजनों को एक शानदार खुशबू देते हैं, वो भी बिना पेट में जलन पैदा किए। तीखी मिर्च की जगह आप रंग और हल्के मीठे स्वाद के लिए चुटकी भर देगी मिर्च, पपरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी, टर्मेरिक जैसे कुछ मसाले अपने सूजन रोधी, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल भी सावधानी से करना चाहिए और इसे धीरे धीरे अपने आहार में शामिल करना चाहिए। अदरक, जिंजर भी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन केवल बहुत सीमित मात्रा में, और जब पेट की समस्या बहुत ज्यादा हो तो इसे न लें, क्योंकि इससे भी जलन महसूस हो सकती है। सबसे जरूरी नियम है, अपने शरीर की बात सुने, साधारण और शुद्ध स्वादों से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे अनुमति वाली जड़ी बूटियों को शामिल करें और देखते रहे कि आपका शरीर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। अब हम अपनी ब्लैकलिस्ट के दूसरे आइटम की ओर बढ़ते हैं। यह है तैलीय और तला हुआ खाना। सुनहरे फ्रेंच फ्राइज, करारे चिकन विंग्स या रसदार कचौरी। सुनने में तो ये सब बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन गैस्ट्राइटिस से पीड़ित पेट के लिए यह किसी बड़ी आपदा से कम नहीं है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तैलीय भोजन पाचन क्रिया को काफी धीमा कर देता है। पेट को वसा, फैट्स को तोड़ने में सामान्य से कहीं अधिक समय और मेहनत लगती है। नतीजा ये होता है कि खाना सामान्य से कई घंटे ज्यादा देर तक पेट में टिका रहता है। सड़क पर लगे ट्रैफिक जाम की कल्पना कीजिए। गाड़ियां खड़ी हैं, इंजन चालू है और प्रदूषण बढ़ रहा है। आपके अंदर भी ठीक यही स्थिति बनती है। जब तक भोजन पेट में रुका रहता है, पेट लगातार और सक्रिय रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पाचक अम्ल बनाना जारी रखता है और यह एसिड लंबे समय तक आपकी पहले से ही सूजी हुई म्यूकोसा, श्लेष्म झिल्ली के संपर्क में रहता है। यह एक तरह का डबल अटैक बन जाता है। पहला, भोजन की अधिक मात्रा के कारण पेट की दीवारों में यांत्रिक खिंचाव, और दूसरा, एसिड का लंबे समय तक चलने वाला रासायनिक प्रभाव। इसका निश्चित परिणाम दर्द, भारीपन, खट्टी डकार और भयंकर एसिडिटी या सीने में जलन के रूप में सामने आता है। आइए सबसे नुकसानदेह तैलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थों की एक ब्लैकलिस्ट तैयार करते हैं। पहले पायदान पर निस्संदेह फास्ट फूड आता है, जैसे बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और चिकन नगेट्स। इनमें सिर्फ अत्यधिक वसा ही नहीं होती, बल्कि इन्हें बार बार इस्तेमाल किए गए तेल में पकाया जाता है, जिससे ट्रांस फैट्स बन जाते हैं, जो पूरे शरीर के लिए बेहद हानिकारक हैं। इसके बाद गहरे तेल में तले गए डीप फ्राइड सभी व्यंजन हैं, जैसे कि डोनट्स और अन्य तले हुए नाश्ते। वसायुक्त मांस, फैटी मीट, जैसे कि सुअर का मांस और मटन, खास तौर पर जब उन्हें तलकर खाया जाए, तो इनका सेवन भी वर्जित है। इसी श्रेणी में अत्यधिक वसा वाली सॉसेज, बेकन और लाड भी शामिल हैं। वसायुक्त डेयरी उत्पादों, फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स से भी सावधान रहे, जैसे कि मलाईदार क्रीम, गाढ़ी मलाई और ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया मक्खन। यहां तक कि पहली नजर में स्वास्थ्यवर्धक लगने वाले मेवे और बीज, नट्स और सीड्स भी, यदि बहुत बड़ी मात्रा में खाए जाएं, तो इनमें मौजूद उच्च वसा के कारण आपकी समस्याएं बढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा छुपी हुई वसा, हिडन फैट्स, बेकरी आइटम, क्रीम वाले केक, चॉकलेट और कई तरह के सॉस में भी पाई जाती है, खासकर मायोनीज में। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे फैट, वसा एक जैसे ही नुकसानदेह हों। इन्हें अपनी डाइट से पूरी तरह से हटाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये विटामिन को सोखने और हार्मोन बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जरूरी है कि आप खराब फैट को अच्छे फैट से बदलें और साथ ही खाना पकाने के तरीके में भी बदलाव लाएं। ज्यादा तेल में तलने, डीप फ्राई के बजाय आप खाना पकाने के दूसरे तरीकों को अपनाएं। ओवन में बेक करना, स्टीम करना, उबालना, स्ट्यू करना या ग्रिल करना, इन सभी तरीकों से आप कम फैट वाला स्वादिष्ट भोजन तैयार कर सकते हैं। फैट वाले मांस, जैसे कि ज्यादा चर्बी वाला पोर्क की जगह कम चर्बी वाला बीफ, चिकन ब्रेस्ट, टर्की या मछली चुनें। हेल्दी फैट के लिए आप एवोकाडो, कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल, ध्यान रखें, इसे सिर्फ तैयार पकवानों पर डालें, इस पर खाना न पकाएं। और नट्स, मेवे और बीज का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इन्हें बहुत सीमित मात्रा में ही लेना है। दिन में बस कुछ ही टुकड़े, और वह भी सिर्फ तभी जब आपकी तबीयत में सुधार हो रहा हो। इस तरह आप जरूरी पोषक तत्वों से भी वंचित नहीं होंगे और साथ ही अपने कमजोर पेट पर पड़ने वाले बोझ को भी काफी हद तक कम कर सकेंगे। हमारा तीसरा दुश्मन है एसिडिक खाद्य पदार्थ, खट्टे प्रोडक्ट्स। इसकी वजह बहुत सीधी और स्पष्ट है। हमारे पेट में पहले से ही एसिडिटी बढ़ी हुई है और अंदरूनी परत यानी म्यूकोसा में सूजन है और वह बहुत संवेदनशील है। ऐसे में जब हम बाहर से उच्च एसिड वाले खाद्य पदार्थ इस वातावरण में डालते हैं, तो यह आग में घी डालने जैसा काम करता है। यह असुरक्षित म्यूकोसा के लिए सीधा रासायनिक जलन, केमिकल बर्न है। एसिडिटी के स्तर को P.H स्केल पर मापा जाता है, जहां 7 एक उदासीन या न्यूट्रल स्तर है। 7 से नीचे की हर चीज एसिडिक यानी अम्लीय होती है और 7 से ऊपर की हर चीज अल्कलाइन यानी क्षारीय होती है। सामान्य तौर पर पेट के रस, गैस्ट्रिक जूस का pH 7 होता है। स्तर लगभग 1.5 से लेकर 2.5 तक होता है। यह एक बहुत ही अम्लीय वातावरण है। यदि पेट की अंदरूनी परत स्वस्थ है, तो वह इसे आसानी से संभाल लेती है। लेकिन गैस्ट्राइटिस की स्थिति में इसकी सुरक्षात्मक क्षमताएं कमजोर हो जाती हैं। बाहर से अतिरिक्त एसिड का सेवन पेट को अत्यधिक दबाव, एक्स्ट्रा स्ट्रेस में काम करने के लिए मजबूर करता है, जिससे दर्द, ऐंठन और जलन, एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न BRH जाती है। यह खाद्य पदार्थों का वह समूह है जिसे अगर आप डाइट से हटा दें, तो गैस्ट्राइटिस के तीव्र अटैक के दौरान आपको लगभग तुरंत राहत मिलनी शुरू हो जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण और असरदार बदलावों में से एक है। आखिर कौन सी हैं वो चीजें जो इस एसिड अटैक को बढ़ावा देती है? सबसे पहले बात करते हैं खट्टे फलों, सिट्रस की। नींबू, संतरा, चकोतरा, ग्रेपफ्रूट और कीनू, मंदारिन, ये सब विटामिन सी से भरपूर और फायदेमंद जरूर हैं। लेकिन जब एसिडिटी बढ़ जाए या तीव्रता के दौरान, तो इन्हें खाना सख्त मना है। और अगर आप इनका ताजा जूस पीते हैं, तो ये एसिड का सीधा और गाढ़ा हमला होता है। इसलिए जूस से तो आपको खास तौर पर दूरी बना लेनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आते हैं टमाटर और उनसे बनी सभी चीजें। टमाटर में तेज एसिडिक गुण होते हैं, इसलिए चाहे केचप हो, टोमेटो प्यूरी, सॉस या यहां तक कि ज्यादा मात्रा में ताजे टमाटर खाना भी आपके पेट में भयंकर जलन पैदा कर सकता है। अन्य खट्टे फल और बेरीज जैसे अनानास, पाइनएप्पल, कीवी, क्रैनबेरी और चेरी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सिरके, विनेगर को भी नजरअंदाज न करें। सिरके से बने सभी तरह के अचार, चटनी, सलाद ड्रेसिंग और मैरिनेड को अपनी डाइट से तुरंत बाहर कर दे। यहां तक कि फर्मेंटेड या खट्टी पत्ता गोभी, सॉकरक्रॉट भी। हालांकि ये आंतों के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन बढ़ी हुई एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस में यह नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इसमें अनऑर्गेनिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्या हमें सारे फल और सब्जियां छोड़नी पड़ेंगी? बिल्कुल नहीं। बस जरूरी है
कि आप ऐसे फल चुनें जिनमें एसिडिटी कम हो। फलों में केला और खरबूजा आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये क्षारीय, एल्कलाइन प्रकृति के होते हैं और पेट की अतिरिक्त एसिडिटी को शांत, न्यूट्रलाइज करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मीठे सेब, खासकर बेक किए हुए, क्योंकि वे पचाने में आसान होते हैं। नाशपाती, आड़ू और खुबानी भी आसानी से पच जाते हैं। सब्जियों की बात करें तो आप बेझिझक खीरा, जुकीनी या लौकी, कद्दू, गाजर, चुकंदर, ब्रोकली और फूल गोभी खा सकते हैं। आलू, खासकर मैश किए हुए, प्यूरी के रूप में, पेट की अंदरूनी दीवारों को अच्छी तरह से ढकते हैं और जलन को शांत करते हैं। सलाद में सिरका, विनेगर आधारित ड्रेसिंग के बजाय आप थोड़ा सा जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, कम फैट वाला दही, अगर डेयरी उत्पाद आपको पचते हैं, या एवोकाडो से बनी सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जरूरी है संतुलन और विविधता। इस तरह आप अपने पेट को नुकसान पहुंचाए बिना जरूरी विटामिनों की पूर्ति कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज, जो कई लोगों के सुबह के रूटीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह है कॉफी। कई लोगों के लिए खुशबूदार कॉफी ताजगी और दिन की शुरुआत का प्रतीक होती है। लेकिन अगर आपको गैस्ट्राइटिस है, तो यह दर्द और बेचैनी का दूसरा नाम बन जाती है। ऐसा क्यों? कॉफी पेट को नुकसान पहुंचाने के लिए एक साथ दो नकारात्मक तरीके अपनाती है। पहला कारण, इसमें मौजूद कैफीन, कैफीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन को तेजी से बढ़ाने वाला एक शक्तिशाली उत्तेजक है। आप एक कप कॉफी पीते हैं और आपका पेट इतनी तेजी से एसिड बनाना शुरू कर देता है मानो आपने भरपेट खाना खा लिया हो, भले ही आप इसे खाली पेट पी रहे हो। एसिड की यह अधिकता पेट की सूजी हुई अंदरूनी परत को और ज्यादा खराब करने लगती है। दूसरा कारण, कॉफी निचले एसोफेगल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर को ढीला कर देती है। यह वह मांसपेशी रिंग है जो भोजन नली, इसोफेगस को पेट से अलग करती है। जब यह रिंग ढीली हो जाती है, तो पेट का अम्लीय एसिडिक मिश्रण वापस भोजन नली में आ सकता है, जिससे भयानक जलन या हार्टबर्न होता है। इस तरह कॉफी एक साथ दो मोर्चों पर हमला करती है, जो इसे गैस्ट्राइटिस के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले पेय पदार्थों में से एक बना देती है। तो ऑल्टरनेटिव्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या कैफीन मुक्त डिकैफ कॉफी इस मुश्किल से बचा लेगी? दरअसल नहीं। देखिए, डिकैफ कॉफी में कैफीन कम जरूर होता है, पर यह अभी भी पेट में तेजाब एसिड बनने को उत्तेजित करता है। यही नहीं, कॉफी के दाने में कैफीन के अलावा कई अन्य प्रकार के एसिड्स होते हैं, जो पेट की अंदरूनी झिल्ली, म्यूकस लाइनिंग पर भी जलन पैदा करते हैं। चाय के बारे में क्या? काली चाय, ब्लैक टी में भी कैफीन होता है, भले ही कॉफी से कम, और इसमें टैनिन भी होते हैं, जो पेट के लिए थोड़े आक्रामक हो सकते हैं। ग्रीन टी को जरूर हल्का माना जाता है, लेकिन इसके साथ भी सावधानी बरते। सबसे सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प है जड़ी बूटी वाली चाय, यानी हर्बल टी। कैमोमाइल टी में सूजन विरोधी और शांत करने वाले गुण होते हैं। सौंफ की चाय, फेनिल टी, पेट फूलने या गैस में मदद करती है। पुदीने की चाय, मिंट टी, पेट की ऐंठन को कम कर सकती है, लेकिन सावधान रहे, यह भी नीचे वाले वॉल्व, स्फिंक्टर को ढीला कर देती है। इसलिए अगर आपको तेज सीने में जलन, हार्टबर्न आते हैं, तो इससे दूर रहना ही बेहतर है। कॉफी का एक शानदार विकल्प है चिकोरी। इसमें कैफीन बिल्कुल नहीं होता। इसका स्वाद कॉफी की तरह थोड़ा कड़वा होता है और इनुलिन होने के कारण यह हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हमारी सूची में 5वें नंबर पर जो उत्पाद है, वह आपके पेट के लिए बिल्कुल भी दयालु नहीं है। यह है अल्कोहल यानी शराब। अगर हमने पिछले उत्पादों को महज परेशान करने वाला इरिटेंट्स कहा था, तो अल्कोहल पेट की गैस्ट्रिक म्यूकोसा, भीतरी परत के लिए सचमुच जहर है। इसका हानिकारक प्रभाव पूरी तरह से सिद्ध और अकाट्य है, प्रमाणों पर आधारित है। इथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का म्यूकोसा की कोशिकाओं पर सीधा और जहरीला असर होता है।
यह सचमुच बलगम की उस सुरक्षात्मक परत को घोल देता है जो पेट की दीवारों को खुद ही पच जाने से बचाती है। नतीजतन एसिड और पाचक एंजाइम उन बेसहारा कोशिकाओं तक सीधे पहुंच जाते हैं, जिससे रासायनिक जलन, सूजन और यहां तक कि छोटे-मोटे रक्तस्राव, ब्लीडिंग भी शुरू हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी सतह से पेंट हटाने के लिए तेजाब या सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्कोहल आपकी आंतरिक सुरक्षा के साथ लगभग वही करता है। इतना ही नहीं, अल्कोहल भी कॉफी की तरह ही पेट के रस, गैस्ट्रिक जूस का अत्यधिक उत्पादन बढ़ा देता है, जिससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से क्रॉनिक अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस विकसित होता है, जिसका इलाज करना बेहद मुश्किल होता है। अक्सर यह बहाना सुनने को मिल जाता है कि मैं तो बस थोड़ी सी रेड वाइन पीता पीती हूं, यह पाचन के लिए अच्छी होती है, या बियर में हल्का अल्कोहल होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये खतरनाक गलतफहमियां हुए हैं। पेट की सूजी हुई आंतरिक परत, श्लेष्मा झिल्ली के लिए शराब की कोई भी सुरक्षित मात्रा या हल्की किस्म मौजूद नहीं है। शराब की तीव्रता, स्ट्रेंथ बेशक मायने रखती है। वोडका या कॉन्यैक जैसे ड्रिंक्स तेजी से और बद्धा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बियर और वाइन भी उतने ही हानिकारक हैं। बियर में अल्कोहल के अलावा फर्मेंटेशन, किण्वन से बने उत्पाद और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो पेट की दीवारों को फुलाती है और बेचैनी पैदा करती है। वाइन, खासकर सफेद, व्हाइट और स्पार्कलिंग इगलिंग वाइन में तेज अम्लता, एसिडिटी होती है, जो जलन पैदा करने वाला एक अतिरिक्त कारक है। इसलिए जब गैस्ट्राइटिस की समस्या बढ़ जाए, तो शराब के हर प्रकार और हर मात्रा से पूरी तरह और बिना किसी शर्त के दूरी बना लेना जरूरी है। यह वह स्थिति नहीं है जहां आप किसी तरह का कोई समझौता ढूंढ सकें। आपकी सेहत सबसे पहले होनी चाहिए। गैस्ट्राइटिस, पेट की सूजन में शराब के सेवन के दूरगामी परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। जो चीज सिर्फ एक अस्थायी उभार के रूप में शुरू होती है, वह शराब की लगातार मदद से क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में बदल जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां पेट की अंदरूनी परत की वह कोशिकाएं जो पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस और सुरक्षात्मक बलगम म्यूकस बनाने का काम करती है, वे नष्ट होकर उनकी जगह निशान या घाव वाली टिश्यू ले लेती है। इसके कारण पेट सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता है और पोषक तत्वों का अवशोषण बाधित हो जाता है। सबसे पहले आयरन और विटामिन B12 का अवशोषण रुकता है, जिससे एनीमिया और तंत्रिका संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस को प्री कैंसरस अवस्था माना जाता है, क्योंकि इस पतली और बदली हुई म्यूकोसा, श्लेष्मा झिल्ली पर पेट के कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसलिए शराब छोड़ना सिर्फ अभी लक्षणों से राहत पाने का तरीका नहीं है। यह आपके भविष्य के स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण निवेश है और जानलेवा बीमारियों की रोकथाम का सबसे जरूरी कदम है। आपके लिए सबसे अच्छा पेय है साफ, बिना गैस वाला पानी। अब हम छठे समूह पर आते हैं, जिसमें एक साथ दो हानिकारक चीजें शामिल हैं: कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी गैस वाले पेय और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। शुरुआत सोडा और फिजी ड्रिंक्स से करते हैं। मीठा कोला हो, मिनरल वाटर में गैस हो, या यहां तक कि सामान्य दिखने वाला नींबू पानी, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। पेट में जाते ही ये गैस के बुलबुले बाहर निकलना शुरू करते हैं और पेट को अंदर से एक गुब्बारे की तरह फुला देते हैं। पेट की दीवारों का ये जबरदस्ती का खिंचाव, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग, गैस्ट्राइटिस के मरीजों में बेचैनी और दर्द का मुख्य कारण बनता है। इतना ही नहीं, यह दबाव निचले अन्न प्रणाली के वॉल्व, स्फिंक्टर को कमजोर कर सकता है, जिससे पेट का एसिड ऊपर अन्न प्रणाली में चला जाता है, जिसे हम सीने में जलन, एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। मीठे कार्बोनेटेड पेय असल में तिहरावार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा इनमें अत्यधिक चीनी होती है, जो पाचन तंत्र में किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को बढ़ाती है। साथ ही इनमें विभिन्न प्रकार के एसिड भी होते हैं,
जैसे कोला में पाया जाने वाला ऑनर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जो पेट की अंदरूनी झिल्ली म्यूकोसा को अतिरिक्त रूप से परेशान करते हैं। निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आपको गैस्ट्राइटिस है, तो हर तरह के बुलबुले वाले पेय पदार्थों को अपनी डाइट से पूरी तरह से बाहर कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक अदृश्य दुश्मन की, गहरी प्रोसेसिंग वाले प्रोडक्ट्स की। यह एक बहुत बड़ी श्रेणी है। इसमें वह सब शामिल है जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है और जिनके तत्व इतने जटिल होते हैं कि उनको पढ़ने के लिए आपको एक केमिकल डिक्शनरी की जरूरत पड़े। उदाहरण के लिए सॉसेज, सलामी, हैम, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, सेमी कुक्ड आइटम या रेडी टू ईट भोजन, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स और बॉटल्ड सॉस। इनमें क्या खतरा छुपा है? सबसे पहले, इनमें नमक की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। नमक सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह पेट की अंदरूनी झिल्लियों को भी उत्तेजित, इरिटेट करता है। इससे वह पेट के एसिड के लिए और ज्यादा कमजोर हो जाती है। दूसरा, इनमें प्रिजर्वेटिव्स, स्टेबलाइजर्स, इमल्सिफायर्स, फ्लेवर इन्हेंसर और आर्टिफिशियल कलर्स भरे होते हैं। ये सारे रसायन, केमिकल्स हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अनजाने या बाहरी होते हैं। ये चीजें हमारे शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकती हैं, अच्छे बैक्टीरिया यानी माइक्रोफ्लोरा का संतुलन बिगाड़ सकती है और पाचन तंत्र पर एक अतिरिक्त बोझ डालती है। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे प्रोडक्ट्स खाकर आप अपने बीमार पेट को ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वह भोजन के साथ साथ इन रासायनिक एडिटिव्स के कॉकटेल को भी पचाने की कोशिश करता है। इस आसान दिखने वाले जाल से बचने का तरीका क्या है? गैस्ट्राइटिस में खानपान का मुख्य सिद्धांत है अधिकतम सादगी और प्राकृतिकता। खेत या फार्म से आपकी थाली तक उत्पाद का सफर जितना कम होगा, उतना ही अच्छा है। कोशिश करें कि आप खुद साबुत और बिना प्रोसेस किए गए खाद्य पदार्थों से खाना बनाएं। सैंडविच पर सॉसेज की जगह उबले हुए चिकन ब्रेस्ट का एक टुकड़ा या मसालों में बेक की हुई टर्की का इस्तेमाल करें। बाजार के केचप की जगह बेक किए हुए सेब या पकी हुई सब्जियों की चटनी या सॉस बनाएं। स्नैक के तौर पर चिप्स के बजाय राइस क्रैकर या केला खाएं। इसमें थोड़ा ज्यादा समय और प्लानिंग लग सकती है, लेकिन आपकी सेहत पर इसका असर बेमिसाल होगा। स्टोर में खाने के पैकेट पर लगे लेबल को ध्यान से पढ़ें। अगर उत्पाद में 5 से 7 से ज्यादा चीजें मिली हुई हैं और आप उनमें से आधी चीजों को पहचान नहीं पाते हैं, तो बेहतर है कि आप उसे वापस शेल्फ पर रख दें। आपका पेट इसके लिए आपको धन्यवाद देगा। और अब हम आ गए हैं अपनी लिस्ट के 7वें और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर। वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी दूध से बने उत्पाद। यही वह चीज है जो बहुत से लोगों को हैरान कर देती है। आप पूछेंगे, ऐसा कैसे? बचपन से तो हम सुनते आए हैं कि पेट में दर्द या जलन हो तो एक ग्लास दूध पी लो, वही दवा का काम करता है। और इसी बात में इसका सबसे बड़ा धोखा छिपा है। यह सच है कि दूध कुछ देर के लिए आराम दे सकता है। अपने क्षारीय एल्कलाइन स्वभाव के कारण यह तुरंत ही पेट के तेजाब को कुछ समय के लिए शांत कर देता है और दर्द कम हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह तो सिर्फ बर्फ की ऊपरी परत है। असली दिक्कत यह है कि दूध प्रोटीन और कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है और ये दोनों तत्व बदले में गैस्ट्रिन नामक हार्मोन के उत्पादन को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देते हैं। यह वह हार्मोन है जो पेट को मजबूर करता है कि वह और ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तेजाब बनाए। यहां रिबाउंड इफेक्ट या उलटे असर का चक्र शुरू होता है। पहले 1-2 मिनट का आराम मिला और ठीक आधे या 1 घंटे बाद एसिड की एक नई और भी तेज लहर दोगुनी ताकत से हमला करती है और हमारी सूजी हुई पेट की दीवारों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यह एक दुष्चक्र है जो आपकी समस्या को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाता ही चला जाता है। एसिड रिबाउंड के प्रभाव के अलावा एक और महत्वपूर्ण वजह है जिसके कारण डेयरी उत्पाद गैस्ट्राइटिस में हानिकारक हो सकते हैं। यह है लैक्टोज इंटॉलरेंस या लैक्टोज असहिष्णुता।
लैक्टोज एक तरह की दूध की शक्कर होती है जिसे पचाने के लिए एक खास एंजाइम लैक्टेज की जरूरत होती है। कई वयस्कों में इस एंजाइम का उत्पादन कम हो जाता है। अगर लैक्टेज की कमी वाला व्यक्ति दूध पीता है तो उपचा हुआ लैक्टोज आंतों में पहुंच जाता है, जहां यह बैक्टीरिया का भोजन बन जाता है। इससे किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके कारण पेट फूलना, ब्लोटिंग, गैस बनना, ऐंठन और दस्त जैसी समस्याएं होती हैं। ये सभी लक्षण पूरे पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से गैस्ट्राइटिस की स्थिति को बिगाड़ते हैं। इससे बेचैनी और एसिड रिफ्लक्स की समस्या भी बढ़ जाती है। अक्सर लोग अपनी पेट की समस्याओं को दूध के सेवन से जोड़ ही नहीं पाते और सारा दोष गैस्ट्राइटिस पर ही डाल देते हैं। इसलिए डेयरी उत्पादों का सेवन करने के बाद आपको अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर दूध के शौकीनों का क्या? पूरी तरह से डेयरी उत्पाद छोड़ना हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन चुनाव बुद्धिमानी से करना होगा। फुल फैट या गाढ़ा दूध सबसे खराब विकल्प माना जाता है। स्किम्ड मिल्क, मलाई रहित दूध थोड़ा हल्का हो सकता है, लेकिन इसमें भी एसिड रिबाउंड का खतरा बना रहता है। इसके बजाय किण्वित फर्मेंटेड डेयरी उत्पाद बहुत बेहतर विकल्प है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कम फैट वाला दही, बिना मिलावट वाला नेचुरल योगर्ट और छाछ, इनमें लैक्टोज को बैक्टीरिया पहले ही आंशिक रूप से प्रोसेस कर देते हैं। यही वजह है कि ये आसानी से पच जाते हैं। साथ ही इनमें फायदेमंद प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, जो पेट के स्वस्थ माइक्रोबायोम को बनाने में मदद करते हैं। फिर भी इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए अगर आपको गंभीर रूप से एसिडिटी की समस्या हो रही है तो इन्हें भी कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। एक अच्छा विकल्प प्लांट बेस्ड दूध हो सकता है, जैसे ओट मिल्क, बादाम का दूध, अगर आपको एलर्जी नहीं है, या चावल का दूध। इनमें लैक्टोज बिल्कुल नहीं होता है और ये एसिड उत्पादन को भी नहीं बढ़ाते। एक बार आप कुछ समय के लिए सभी डेयरी उत्पादों को अपनी डाइट से हटाकर देखें और अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। हो सकता है कि आप इसका परिणाम देखकर बहुत हैरान रह जाएं। तो आइए अपनी इस समीक्षा का निष्कर्ष निकालते हैं। हमने 7 प्रमुख खाद्य समूहों की पहचान की है जो गैस्ट्राइटिस में पेट के लिए सचमुच हानिकारक हैं। मसालेदार और तीखा खाना, तैलीय और तला हुआ भोजन, खट्टे खाद्य पदार्थ, कॉफी, शराब, संसाधित, प्रोसेस्ड और फिजी पेय पदार्थ, और कुछ सावधानियों के साथ डेयरी उत्पाद। मुख्य निष्कर्ष जो हमें निकालना चाहिए वह यह है कि गैस्ट्राइटिस में आहार, डाइट कोई सजा नहीं है, बल्कि अपने स्वास्थ्य के पक्ष में एक सचेत और सोचा समझा चुनाव है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने पसंदीदा व्यंजनों को हमेशा के लिए छोड़ दें। इसका मतलब है कि जब बीमारी बढ़ रही हो, तब अपने पेट को अधिकतम आराम दें और उसे ठीक होने का मौका दें। और जब लक्षण कम हो, तब खाद्य पदार्थों को बहुत सावधानी से छोटे छोटे भागों में अपने आहार में वापस लाएं और अपने शरीर के संकेतों को ध्यान से सुनें। पाचन तंत्र की देखभाल की शुरुआत स्टोर में और रसोई में आपके सचेत चुनाव से होती है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया लाइक करें और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे नए वीडियो न चूकने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपके लिए एक सवाल, कौन से खाद्य पदार्थ आपको सबसे ज्यादा असहज महसूस कराते हैं? या क्या आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ मिले हैं जो इसके विपरीत आपके पेट को शांत करने में मदद करते हैं? अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें ताकि हम एक दूसरे को एक आदर्श डाइट बनाने में मदद कर सकें।